राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 51वां। राधा स्वामी मत का अभ्यास और उसका फल। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, वचन पहला, जो कोई सच्चे शौक के साथ राधा स्वामी मत में इस मतलब से शामिल हुआ कि अपने जीव का सच्चा कल्याण यानी उद्धार करावे और देह के सुख दुख और जन्म मरण के दुख से बचकर परम और अमर आनंद को प्राप्त होवे, उसको चाहिए कि शब्द भेदी और शब्द अभ्यासी गुरु ढूंढकर सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके सत्संग की सच्ची शरण लेवे और शब्द मार्ग की तरकीब दरियाफ्त करके नेम के साथ हर रोज 2 बार 3 बार या 4 बार अभ्यास करे तो उसको जरूर थोड़ा बहुत रस मिलता रहेगा और मन और सूरत उसके दिन दिन पिंड देश से आहिस्ता आहिस्ता अलहदा होकर आकाश में और उसके परे घट में चढ़ेंगे। एक दिन पिंड और ब्रह्मांड यानी माया की हद के पार पहुंचकर सूरत निर्माया देश यानी संतों के धाम में प्राप्त होकर अमर और अजर आनंद पावेगी और तब जन्म मरण और देह के दुख सुख से सच्ची रिहाई हो जावेगी। वचन दूसरा, सूरत शब्द मार्ग के अभ्यासी को घबराहट के साथ जल्दी करना या निराश होकर अभ्यास छोड़ देना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। वचन तीसरा, देखो दुनिया में जिस काम का जिसको सच्चा शौक होता है वह उसको थोड़ा या बहुत दुरुस्ती के साथ अंजाम देता है और कोई विघ्न या जाहिरी तकलीफ उसको उस काम के करने से रोक नहीं सकती, बल्कि जो मेहनत और तवज्जो वह उस काम के करने में करता है उस मेहनत में उसको रस आता है और वह नागवार नहीं मालूम होती और चाहे जिस कदर उस काम के पूरे होने में देर लगे वह जल्दी के सबब से निराश होकर उसको नहीं छोड़ता है। इसी तरह परमार्थ के अभ्यासियों को मजबूती के साथ अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए और जो प्रतीत के साथ कि एक दिन दया जरूर होगी इस काम को प्रेरित के संग करे तो वह कभी खाली नहीं रहेगा और राधा स्वामी दयाल उसको जब तक जैसा जैसा मुनासिब समझेंगे दया करके अंतर में रस और आनंद बख्शते जावेंगे। वचन चौथा, जो लड़का के मदरसे में पढ़ने को भेजा जाता है उसको फौरन पढ़ने का रस नहीं आता है, पर जो वह खौफ और दबाव के साथ पढ़ना कुछ अरसे तक हर रोज जारी रखता है तो रफ्ता रफ्ता उसको मजा आता जाता है और फिर इस कदर शौक बढ़ जाता है कि जो कोई उसको रोके तो अपने काम को नहीं छोड़ता है बल्कि दिन दिन उसको बढ़ाता जाता है। इसी तरह परमार्थ में भी पहले खौफ 84 और नरकों के दुख और जन्म मरण और देह की तकलीफों का और शौक अपने जीव के कल्याण और मालिक से मिलने का चाहिए। जो यह शौक और खौफ सच्चा होगा चाहे शुरू में थोड़ा होवे तो जरूर परमार्थी कार्रवाई यानी अभ्यास हर रोज बनता जाएगा और उसमें थोड़ा बहुत रस भी आवेगा और जिस कदर दृष्टि से अभ्यास बनेगा यानी दुनिया के ख्यालात छोड़कर मन और सूरत वक्त ध्यान के स्वरूप में और वक्त भजन के शब्द में लगेंगे उसी कदर दिन दिन रस बढ़ता जाएगा और अभ्यास करने की आदत मजबूत होती जाएगी। वचन पांचवा, जैसे वर्ष 6 महीने के बालक को किसी खाने पीने की चीज का स्वाद खास कर मालूम नहीं होता है
पर हर रोज या अक्सर खास खास चीजों के खाने से उसको उनके स्वाद की खबर पड़ती जाती है और फिर स्वभाव और आदत के मुआफिक उन्हीं चीजों का खाना उसको पसंद आता है। इसी तरह शुरू अभ्यास में सब जीव बालकों के मुआफिक अभ्यास के रस और आनंद का तमीज कम कर सकते हैं और यहाँ उसका सबब यह है कि पुरानी आदत के मुआफिक दुनिया के ख्यालात उनको घेरे रहते हैं। पर जब कोई दिन इसी तरह अभ्यास जारी रखेंगे और दुनिया के ख्यालों को हटाते रहेंगे तो कुछ कुछ रस आने लगेगा और फिर आदत के मुआफिक उनको बगैर हर रोज अभ्यास करने के कल नहीं पड़ेगी। तो इस कदर अरसे तक की आदत मजबूत और कायम हो जावे अभ्यास जारी रखना जरूर और मुनासिब है। वचन छठवां, मालूम होवे कि जैसे कुल रचना और हर चीज में 3 दर्जे हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, यानी आला, औसत और अदना, ऐसे ही आदमियों में भी 3 दर्जे या किस्म हैं। जो उत्तम लोग हैं वह वचन जल्दी समझते हैं और पकड़ते हैं और संदेह और भ्रम भी उनके जल्द दूर हो जाते हैं और जब वे करनी यानी अभ्यास में लगते हैं तब उनको अंतर में उसका फायदा भी जल्द नजर आता है, क्योंकि वे जो काम करते हैं उसमें सर्व अंग करके लगते हैं। वचन सातवां, और जो मध्यम जीव हैं उनको यह सब बातें थोड़े अरसे में हासिल होंगी। वचन आठवां, जो निकृष्ट जीव है उनकी समझ भी बहुत मंद और सुस्ती होगी और संशय भ्रम भी उनके मन में अक्सर पैदा होते रहेंगे और वक्त अभ्यास के दुनिया के ख्याल भी उनको बहुत सतावेंगे। इस सबब से शुरू में भजन और ध्यान का रस भी उनको कभी कभी और बहुत कम आवेगा, पर जो वे नेम से हर रोज अभ्यास करे जावेंगे तो थोड़े अरसे में आदत पड़ जावेगी और जो विघ्न या मुश्किल मन के लगने और रस के मिलने में पेश आवेंगे वह भी हल्के और दूर होते जावेंगे। वचन नौवां, मालूम होवे के बिना सूरत और मन के अंतर में लगने और ठहरने के रस और आनंद नहीं आ सकता है। इस वास्ते परमार्थी अभ्यासी को मुनासिब है कि इस बात का ख्याल और होशियारी ज्यादा रखें कि मन दुनिया की गुनावन और ख्यालों में वक्त अभ्यास के न पड़ जावे, नहीं तो अभ्यास का रस नहीं आवेगा। वचन 10वां, गौर करने की बात है कि जब कोई शख्स खाना खाता है और कई तरह की चीजें खाने में मौजूद हैं, उस वक्त जो उसका मन किसी और फिक्र और ख्याल में लग जावे तो किसी चीज का स्वाद उसको मालूम नहीं होता है, यानी हर एक चीज को खाया भी और फिर खबर न पड़ी कि क्या चीज खाई और उसका कैसा स्वाद था। वचन 11वां, फिर संतों का परमार्थी अभ्यास जो निहायत नाजुक है बगैर मन और सूरत के लगाए कैसे रसीला लग सकता है। जैसे कि खाते वक्त हर एक चीज जबान से मिली पर तवज्जो दूसरी तरफ होने से स्वाद नहीं मालूम हुआ, इसी तरह से अभ्यासी के मन और सूरत भी मुकाम के स्वरूप तक पहुंचे या शब्द की धार से भी थोड़े बहुत मिले पर तवज्जो दूसरी तरफ यानी दुनिया के ख्यालों में लगी होने से भजन और ध्यान का रस बिल्कुल नहीं मालूम हो सकता है। इस वास्ते यह बात बहुत जरूर है कि तवज्जो की संभाल अभ्यास के वक्त रखी जावे, यानी स्वरूप और शब्द में ध्यान लगा रहे तो रस आवेगा, नहीं तो खाली उठना पड़ेगा और मन दुखी होवेगा। वचन 12वां,
बाजे लोग जल्दबाजी करते हैं कि हमको जल्द अभ्यास का रस आवे और नहीं तो निराश होकर मत पर या अभ्यास के फायदे पर या गुरु पर तान मारते हैं और अपनी हालत और लियाकत के दर्जे की परख नहीं करते हैं और न अपनी कसर दूर करते हैं। फिर कैसे रस आवे? वे लोग यह चाहा करते हैं कि राधा स्वामी दयाल अपनी दया से उनका कारज बनावें, यानी उनके मन और इंद्रियों को मोड़कर परमार्थ में लगावें और अभ्यास के वक्त उनके अंतर में तरंगें न उठने देवें और अपनी मेहर और दया से आप उनको अंतर में रस देवें। लेकिन जो जुगत के उनको वास्ते हटाने विघ्नों और लगाने मन के बताई जाती है उसमें तवज्जो कम करते हैं और उसका अमल दरामद भी दुरुस्ती से नहीं करते। फिर ऐसे लोगों की दुआ कैसे जल्द मंजूर हो सकती है? पर जो वे अभ्यास नेम से करे जावेंगे और कुछ मन और इंद्रियों की भी संभाल रखेंगे और जो नई जुगत उनको समझाई जावे थोड़ी बहुत उसके मुआफिक कार्रवाई करेंगे तो थोड़े अरसे में जरूर उनको भजन का रस मिलने लगेगा। वचन 13वां। जाहिर है कि कुल कार्रवाई अंतर और बाहर की सूरत और मन की धार के वसीले से होती है और जिस तरफ आदमी सच्ची तवज्जो करे उसी तरफ को धार उठकर रवां होती है और जैसी कार्रवाई होवे करती है। फिर जो कोई परमार्थी अभ्यास के वक्त तवज्जो अपने अंतर में ऊपर की तरफ जैसे कि संतों ने फरमाया है स्वरूप में या शब्द में या किसी मुकाम पर जमावेगा तो जरूर उस तरफ मन और सूरत और दृष्टि की धार उठकर रवां होगी और जब तक कि दूसरा ख्याल पैदा न होगा यानी दूसरी धार नहीं जारी होगी तब तक उस धार का मुख ऊंचे की तरफ अंतर में रहेगा और इस खिंचाव और तनाव का जरूर थोड़ा बहुत रस आवेगा क्योंकि ऊंचा देश बनिस्बत उस मुकाम के जहां की जागृत में सूरत की बैठक है ज्यादा रसीला और आनंद का स्थान है। जैसा कि इस कड़ी में कहा है उलट घट झांको गुरु प्यारी नैन दो तानो हो न्यारी। वचन 14वां। आदमी की तवज्जो के साथ ही जिस तरफ को होवे सूरत और मन और नजर की धार उसी तरफ को रवां होती है। वचन 15वां। इस वास्ते राधा स्वामी मत के किसी परमार्थी अभ्यासी को किसी हालत में निराश नहीं होना चाहिए बल्कि होशियारी के साथ अभ्यास में मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत रोक कर रखना चाहिए और जो कोई कसर होवे उसके दूर करने का जतन दरियाफ्त करके उसके मुआफिक कार्रवाई करना चाहिए। थोड़े अरसे में हालत बदलनी शुरू होगी और जब मन और इंद्रिय थोड़े बहुत रस के आदी हो जावेंगे तब वे आप ही अभ्यास के मुकर्रर किए हुए वक्त पर उस तरफ को तवज्जो के साथ लगेंगे और सब विघ्न आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जावेंगे और आनंद और रस मिलता जावेगा। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी।